एक हफ्ते से इनके पीछे घूम रहा हूँ, टाउन चेयरमैन के पीछे, नईम शेख साहब के, वो मिलने को तैयार नहीं है। कोई मैं 25 दफ़ा उनके ऑफिस में गया हूँ, बुलाकर वो मिले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो ज़िला कोरंगी के हवाले से एक सियासी और समाजी शख्सियत है। वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन से उनका ताल्लुक़ और ज़िला कोरंगी के सदर हैं। जी हाँ, चौधरी तनवीर साहब की मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। चौधरी साहब, आज बल्दियाती इंतखाबात जो तकरीबन 1 साल के करीब होने को आ रहे हैं और जो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, इस हवाले से ज़िला कोरंगी की अगर मैं आपसे बात करूं कि ज़िला कोरंगी में 4 टाउन मौजूद हैं, इनकी कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा, मेरे से ज़्यादा आप घूमते हैं, क्योंकि मैं तो जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए उसके बाद बड़ा स्लो मोशन में आ गया हूँ। पहले तो मैं बड़ा स्पीडली था। तो हमने बोला ये जो अवाम ने जिनको मुंतखब किया, आप देखते हैं इनकी कारकर्दगी क्या है। तो आप यकीन माने कि आपकी कोई एक यूसी ऐसी नहीं है जिसमें कोई काम सही ढंग से हो रहा हो। हर यूसी में गटर उबल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे जो टाउन चेयरमैन हैं यहाँ पे, कोरंगी टाउन का जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी अपनी दूसरे पीएस या सीटें निकालने की चक्कर में और एनए जो है निकालने के चक्कर में, तो वहाँ पे काम वगैरह करवा रहे हैं सोसाइटीज़ में। यहाँ पे सोसाइटीज़ में तो सोसाइटीज़ का काम होता है कि वहाँ पे काम करवाए। इनका काम तो बाहर जो दूसरे इलाके हैं उनमें काम करवाने का इनका काम था, लेकिन आप देखें कि उसमें काम नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि अव्वल तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अभी भी है, और ये निगरान हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की हलफ याफ्ता ही तकरीबन हुकूमत है। ये तो सिर्फ नाम की निगरान हुकूमत है, बेसिक ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और 3 टाउनों में तो चेयरमैन आपको पता है, 2 में जमात इस्लामी का, 1 में पीटीआई का। उनको तो फंड मिला ही नहीं है कुछ। तो जो अगर कोई काम हुआ भी है यहाँ पे कोरंगी के अंदर, तो वो सिर्फ सीटें जीतने के लिए किया जा रहा है, और वो भी चंद एक एरियाज़ में। बाकी सारी यूसीज तबाह बर्बाद हो गई हैं। वाटर बोर्ड वाले जो है वो एक्शन है वो इन्होंने चेंज कर दिया है अपनी। मैं तो पहले कह रहा था कि भाई कम से कम वाटर बोर्ड के अंदर ऐसा इदारा है जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई सियासी असर सोख नहीं होना चाहिए। अब एक्शन फिर चेंज हो गया है। हमारे ये पीछे गलियाँ मैं आपको लेकर चलूँ, यकीन माने मस्जिद है। अब मैं 1 हफ्ते से इनके पीछे घूम रहा हूँ, टाउन चेयरमैन के पीछे, नईम शेख साहब के, वो मिलने को तैयार नहीं है। कोई मैं 25 दफ़ा उनके ऑफिस में गया हूँ, बुलाकर वो मिले नहीं हैं। और वाटर बोर्ड का जो एक्शन है यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। ये तीसरा चौथा एक्शन चेंज हो चुका है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के भी पता चला है कि सदर साहब ने ये चेंज कर दिया है और वो मिलने को तैयार नहीं है। अब इंशाअल्लाह ताला फिर मैं इनको बताऊँगा, फिर मैं दूसरे तरीके से इनसे निपटूँगा। फिर यही होगा, फिर धमाधम मस्त कलंदर होगा। फिर मुझे तो काम लेना है, क्योंकि आवाम यहाँ पे आती है और मुझे बड़ी मायूसी होती है जब लोग बड़े परेशान हैं और मस्जिदों के अंदर लोग जूते लेकर जा रहे हैं गंदे और गटर उबल रहे हैं। और इनको मैं डेली की बेसिस पे इनको कॉल्स कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, आपके बारे में तो देखा ही जाता है अमूमन सोशल मीडिया के तरीके से कि सियासी मुखालफत एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके अलावा अगर पर्सनल तौर पे देखा जाए तो काफ़ी लोग जो इस टाइम बरसर इक़्तिदार बल्दियात में आए हुए वो आपके दोस्त भी है। आप क्या देखा जाता है, पिछले दिनों शाह फैसल टाउन के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर एक हमला हुआ था, उस पर आपने फौरी तौर पे उनके पास गए, उनकी दादरसी करी और उनके साथ आपने इज़हार यकजहती भी करी एक हमदर्दी के तौर पे, लेकिन फिर भी आपसे मिलने को ये टाउन चेयरमैन तैयार नहीं होते हैं। लेकिन मैंने फिर आपको बताया, जो 3 टाउन चेयरमैन हैं ना, 2 जमात के और वो 1 पीटीआई का, वो तो मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, दोस्त पीपल्स पार्टी का भी है, लेकिन बात दोस्ती से हक अदा नहीं होता। हक तो तब अदा हो कि कोई गटर की सफाई हो जाए, कोई वेंचिंग मशीन आ जाए, कोई किसी का मसला हल हो जाए, लेकिन ऐसा कोई हो नहीं रहा। अच्छा, उनके पास बेचारों के पास इख्तियारात नहीं है। तमाम तर इख्तियारात जो है आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी के वेंचिंग मशीन है, हर चीज़ पीपल्स पार्टी के पास है, वाटर बोर्ड पीपल्स पार्टी के पास है। तो वो किसी को देने को तैयार नहीं है। जो इनकी अपनी 1-2 यूसीज़ हैं उसके ऊपर इन्होंने दबा के वर्क कर रहे हैं कि कोई पीएस निकल जाए या पीएस की सीटें निकल जाएं। तो ये बिल्ली को चिछड़ों के ख्वाब हैं।
और ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे इनको दिन में तारे नज़र आएंगे। अच्छा, पिछले दिनों देखा गया था, आप बल्कि अक्सर ये देखा जाता है कि पानी के हवाले से कि आप पानी चोरी के ऊपर जो आपने बड़ा एक्शन लेते हैं, और जहाँ देखते हैं कि पानी चोरी हो रहा हो या वाल ऐसा हो कि कोई वालमैन की जो गफलत हो रही हो, उसी टाइम आप फौरी पहुँच के कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ें हल हो जाती हैं। आपके सामने मैंने बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और मैंने वो काम करवाया भी। अब मज़े की बात देखें, जिनके ऊपर एक्शन करवाया, जो वाटर बोर्ड के चोर जितने यहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो सारे तो पीपल्स पार्टी में हैं अभी। इनकी छत्र छाया के अंदर, इनकी छतरी के नीचे इनके पास बैठे हुए हैं। तो ये जहाँ भी जाएँ, ये किसी के पास भी जाएँ, मैं कहता हूँ ये सीएम की छतरी के नीचे भी आ जाए ना, तो इनको 2 नंबरी नहीं करने देंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि कुछ मुखालफिन ने आपके बारे में, मुस्लिम लीग फंक्शनल के बारे में और खुसूसन ज़िला कोरंगी के बारे में ये चीज़ आम कर रखी है कि ये एक माफिया ग्रुप है, ये एक लैंड ग्रेपर और माफिया ग्रुप है, तो इसकी हकीकत क्या है, इसकी बारे में वजाहत करें आप। बात यह है कि मीडिया भी तो दिखाए ना हमें। अगर किसी की लैंड पर कब्ज़ा हुआ है तो वो लैंड का है, प्रॉपर्टी भी तो होगी ना, कोई उसका मालिक होगा। यहाँ तो हम लोगों ने कोई तेज़ाब के ड्रम रखे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, और बड़े बड़े यहाँ पे जब कोई मालिक जिसका कब्ज़ा होता है तो मालिक को तेज़ाब के ड्रम में उसकी जो है ना बोटियाँ वोटियाँ और हड्डियाँ भी गल जाती हैं। तो कोई मालिक भी तो हो। पाकिस्तान के तारीख़ के पहले लैंड ग्रेपर हम हैं, जिसके पास लैंड नहीं है। लैंड ग्रेपर्स तो हैं, लेकिन बगैर लैंड के हम लैंड ग्रेपर हैं। तो लैंड भी तो होनी चाहिए ना। लैंड हमारे पास कहाँ है? मुझे लैंड भी तो दिखाए ना। हाँ, लैंड ग्रेपर्स कौन है? यहाँ पे सेटअप के लोग हैं। लैंड ग्रेपर्स कौन है? डिप्टी कमिश्नर को डीसीज एसीज मुख्तियारकार। आपको नहीं पता क्या यहाँ पे कौन करवाता था? सेटअप किसका था? आपको नहीं पता यहाँ पे सेटअप कौन चला रहा था? किस वो तो राव अनवर साहब खुले अल्फाज में बता गए। तो वो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहा है कि यहाँ पे आपको भी तो अच्छा चले, आपसे कोई बात छुपी है? आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन लैंड ग्रेपर्स है? ये तो हमारे ऊपर एक धब्बा लगाया जाता है कि ये लैंड ग्रेपर है। भाई लैंड भी तो लेके आओ, मालिक भी तो लेकर आओ। जिसकी लैंड पे कब्जा किया हमने तो मालिक भी होगा। ये सरासर बकवास की बातें हैं। जैसे एमकेएम है, उसके ऊपर 12 मई है, हम हैं, हमारे ऊपर जी लैंड ग्रेपर है। अब पीटीआई है, उसके ऊपर 9 मई डाल दिया है। इसी तरह ये तंजीमों के ऊपर एक अलग ही धब्बा है। अब जैसे पीपल्स पार्टी है, वो कहते हैं जिसको देखो शक्ल से लेकर बोले करप्ट कब्जा किया हमने तो मालिक भी होगा। ये सरासर बकवास की बातें हैं। जैसे एमकेएम है, उसके ऊपर 12 मई है, हम हैं, हमारे ऊपर जी लैंड ग्रेपर है। अब पीटीआई है, उसके ऊपर 9 मई डाल दिया है। इसी तरह ये तंजीमों के ऊपर एक अलग ही धब्बा है। अब जैसे पीपल्स पार्टी है, वो कहते हैं जिसको देखो शक्ल से लेकर बोले करप्ट है, करप्शन है। अब सारे करप्ट तो नहीं है ना उसमें, कोई हाजी सनाउल्लाह भी होंगे, कोई 5 वक्त नमाजी भी होंगे। तो ये तो बात नहीं है। अब जिसको देखो वो कहता जी करप्ट है, बता रहे कि घर रेंट का है। कईयों के घर पे, जियालों के घर पे खाने को नहीं है, यकीन माने, और वो बेचारे सीधे साधे सिंपली ज़िंदगी गुजार रहे हो। सारी ज़िंदगी उन्होंने कुरंगी के अंदर जो है ना, जब एमकेएम का अच्छा दौर था उस वक्त भी वो जो है पीपल्स पार्टी के साथ थे। तो आज उनके पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या वो भी जो है करप्ट है? नहीं। उनके आप जाके देखें, यकीन माने मेरा दिल दुखता है उनको देखकर। अच्छा, बरसत इक़्तिदार, वैसे सवाल आखिर था, लेकिन आपसे बात करने में एक मज़ा एक अलग आ रहा है और कुछ हक़ाइक़ से पर्दा भी उठता जा रहा है। तो एक सवाल और भी है कि बहुत सारे बरसर इक़्तिदार पार्टियों के अंदर जो काफ़ी टाइम से कराची के अंदर बरसर इक़्तिदार हैं, मैंने ये देखा कि उनके कारकुनान हो, चाहे वो जियाल हैं, कुछ भी है, उनके पास ना तो पीने का पानी है, सेवरेज के गंदे पानी की गलियों के अंदर वो रह रहे हैं, मच्छर उनको काट रहे, बीमारी मेडिकल सहूलियात उनके पास भी नहीं है, फिर भी वो नारे मार रहे होते हैं अपनी पार्टी के। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस जी, वो मेरे पास ही होते हैं बेचारे, क्योंकि उनकी दाद रसी फिर ये लोग नहीं करते, मैं ही करता हूँ जाके। उनको पूछता भी मैं ही हूँ। आप ये पूछ लीजिएगा उनसे। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अल्लाह तुम लोगों की भी अक्ल दे, लेकिन उनको अक्ल नहीं आती। वो कहते हैं बस खा पी रहे हैं। वो उनके बड़े करप्ट हैं। मैं कहता हूँ करप्शन को आप एक्सपोज, बोला बिल्कुल हम करप्ट हैं, हमारे बड़े करप्ट हैं। मैंने कहा आप देख भी तो रहे हो ना करप्ट है? कह रहा हाँ देख रहे हैं यार करप्ट है। तो मैंने कहा फिर यार तुम क्या करो? बोला यार बस हम तंजीम के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, हम अगर पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं भुट्टो साहब के मिशन के साथ हैं हम लोग। तो मैंने कहा ये कहता है बस खाए पिए मौजे करें, अब क्या कर सकते हैं? अब सिस्टम तो सही नहीं कर सकते ना। अब कोई, मैं कहता हूँ कोई इनकलाब ही आएगा जो सिस्टम को सही करेगा। बाकी तो नज़र नहीं आता कि यहाँ पे कुछ इस पाकिस्तान में कोई सही होगा। जी नाजरीन, ये आपने मेरे साथ मौजूद आपने इनकी गुफ्तगू की पाकिस्तान फंक्शन लीग के ज़िला कोरंगी के सदर चौधरी तनवीर साहब। कुछ हक़ाइक़ के बारे में हमने इनसे जाना और बल्दियाती निज़ाम कैसा काम कर रहा है ज़िला कोरंगी के हवाले से वो गुफ्तगू आपने सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। रेहान हनीफ, हुर्रियत न्यूज़।